खालिस्तान मूवमेंट को पुनर्जीवित करने के आईएसआई के प्रयास में सोशल मीडिया के ट्रेंड से पता चलता है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में फेक न्यूज फैलाने और किसानों के विरोध के दौरान युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयास में 11,000 से अधिक पोस्ट तैयार किए गए थे। रिपोर्टों के अनुसार इसने दिखाया कि एक ही दिन में कितने 100 ट्विटर अकाउंट दिखाई देंगे, ट्वीट करेंगे और फिर किसानों के विरोध के दौरान गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान ऐसी रणनीतियों का उपयोग करता रहा है। जब कई 100 से अधिक खाते सामने आए, भारत विरोधी प्रचार ट्वीट किए और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास किया और फिर या तो हटा दिए गए या इनएक्टिव छोड़ दिए गए। गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत पैदा करने और रूलिंग बीजेपी पार्टी को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करके भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने के लिए नकली नामों के साथ पड़ोसी देश में सैकड़ों फर्जी अकाउंट्स एक्टिव किए गए हैं। मुसलमानों की सिटीजनशिप छीनने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कानून के रूप में दिखाने की कोशिश भी की गई है। हिंदू नाम वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की हर संभव कोशिश करते हैं। यह पूरा नफरत फैलाने वाला इकोसिस्टम पड़ोसी देश से फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। इसका मकसद हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटना है। हाल ही में नुपुर शर्मा मामले में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बेसलेस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सक्रिय हो गया था। उसने अपनी ट्विटर आर्मी को भारत विरोधी हैशटैग के लिए सक्रिय कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, #boycott Indian products, #stop insulting Prophet Muhammad, #Islamophobia। इन्हें पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने सऊदी अरब की डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को हायर भी कर रखा है जो एंटी इंडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज कराती है। इन सभी का उद्देश्य भारत की सॉफ्ट पावर को नष्ट करना है और एक सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक नेशन के रूप में भारत की इंटरनेशनल इमेज को खराब करना है और गल्फ कंट्रीज में भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाना था। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ अपने झूठे कश्मीर प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए प्रदान किए गए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करता रहता है और दुनिया को मिसलीड करता रहता है। फेक फोटोज और वीडियोस का उपयोग करके अपने प्रोपेगेंडा का प्रचार करता है, गलत सूचना फैलाता है और संगीत के माध्यम से कश्मीर में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। एंटी इंडिया इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को फंड करना, जैसे भारत कश्मीर में जेनोसाइड करता है, भारत मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है और अन्य मुद्दे जैसे श्री राम मंदिर, हिजाब मुद्दा, लाउडस्पीकर आदि के बारे में झूठी खबरें फैलाता रहता है। इस पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए आईएसआई और आईएसपीआर दो मुख्य साधन है। आईएसपीआर ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों युवाओं की भर्ती की है, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ बोलने की कला में ट्रेन किया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ने पता लगाया है कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल प्रॉक्सी और इंटरनेट का उपयोग करके भारत में डिसहार्मनी की भावना को पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में तनाव पैदा करने के लिए सिख फॉर जस्टिस जैसे एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस को दुनिया भर में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम्स और कनाडा में इंडियन एम्बेसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए फंडिंग भी की जाती है। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने वाली फेक न्यूज फैलाने में शामिल हैं। चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत और अन्य जैसे विषयों पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से हेट्रेड पोस्ट करने के लिए किया जाता है। इन चैनलों के टॉपिक जैसे टर्की आर्मी एंटर्स इन न्यू दिल्ली, 300 इंडियन स्पाई हैंग बाय अफगान तालिबान एंड गिव क्लियर मैसेज टू मोदी एंड योगी, और जो बाइडेन एंड एर्दोगान गोइंग टू एंटर ट्रूप्स इन कश्मीर एज मोदी डिसमिस्ड आर्टिकल 370 जैसे फर्जी खबरें फैलाते हुए पाए गए हैं। आइए अब इसके प्रभाव भी जान लेते हैं। ये सब कुछ भारत के सेक्युलर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बहुत गहरा असर डालता है। भारत की इंटरनेशनल इमेज और हमारे देश की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचाता है, जो हमने अलग अलग देशों के लोगों के बीच पैदा की है। उदाहरण के लिए सीए का विरोध निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना का ही कारण था। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इस मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। भारत एक ओपन डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान और चीन जैसे रोग कंट्रीज हमारी फ्रीडम और खुले मीडिया और इंफॉर्मेशन की फ्लो का फायदा उठाते रहे हैं।
हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने देश के खिलाफ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मुकाबला करें। भारत के बारे में फर्जी खबरें फैलाने में शामिल 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और अन्य वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों की सराहना की जाती है। लेकिन इस खतरे को मुकाबला करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना है। यह न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रिंट मीडिया, डिजिटल और सोशल मीडिया और अन्य लोगों की भी है, जो इन सोर्सेस का यूज समाचार प्राप्त करने, मिस इन्फॉर्मेशन को खारिज करने और इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैलाने से रोकने के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट को मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाने चाहिए, जो कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म को बढ़ावा दे और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।